दोस्तों आपने यह एक वर्ड तो जरूर सुना ही होगा, अर्थिंग। दोस्तों कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करता हो या नहीं, लेकिन उसने अर्थिंग के बारे में जरूर सुना होगा। अगर उसे अर्थिंग डीप में नहीं भी पता है तो वह अर्थिंग के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो जानता ही होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थिंग जो है, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग सेफ्टी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। वो सेफ्टी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को और ह्यूमंस को, यानी कि हमें। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग जो है वो सेफ्टी प्रोवाइड करती है। जो भी लीकेज करंट होता है और फॉल्ट करंट होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, उससे, उस लीकेज करंट और फॉल्ट करंट की वजह से किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जो उस सर्किट में कनेक्टेड है, और ह्यूमंस को जो उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के या उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कांटेक्ट में आता है बाय चांस, तो उसे किसी भी तरह का खतरा ना हो, उसे किसी भी तरह का डैमेज ना हो, इंजरी ना हो। तो इन सभी बातों से अर्थिंग जो है हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों क्या आपके मन में कभी यह एक सवाल आया है कि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग को भी सेफ्टी की जरूरत होती होगी? क्या लगता है आप लोगों को, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग भी सेफ है या नहीं? जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सेफ्टी प्रोवाइड करती है, तो क्या उसे भी सेफ्टी की जरूरत है या नहीं? तो दोस्तों ऐसा ही एक क्वेश्चन मुझे एक डिप्लोमा कर रहे स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे पूछा था, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहे हैं। उनका सवाल था कि वाई अर्थिंग बर्न, अर्थिंग क्यों जलती है? इससे पहले यह सवाल ना ही मैंने किसी सोशल मीडिया पर देखा, पढ़ा या सुना, या फिर किसी बुक में, या फिर एक्चुअल फील्ड पर भी मुझे ये सवाल कभी सुनने में नहीं आया। आज का यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये सवाल बहुत ही अलग था। ये सवाल का जवाब देते वक्त आप लोगों के बहुत से टर्म्स, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत सी बातें जानने भी मिलेंगी। तो दोस्तों जानते हैं कि अर्थिंग कैसे जलती है या अर्थिंग कैसे डैमेज होती है। जो दूसरों को डैमेज होने से बचाती है, वो भी डैमेज हो सकती है या नहीं, या होती है तो कैसे होती है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में ही कहा कि अर्थिंग जो है वो हमें, जो अनवांटेड करंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, अनवांटेड करंट मीन्स जहां पर करंट को फ्लो होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वहां करंट किसी भी रीजन की वजह से फ्लो हो जाता है, तो उस करंट की वजह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी डैमेज हो सकता है, यानी कि उसका इंसुलेशन या उसकी जो आउटर कवर या बॉडी है वह। साथ ही साथ हम जब उसे बाय चांस या फिर किसी भी डिजायर्ड रीजन की वजह से टच करेंगे उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को या अप्लायंस को, तो हमें भी इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है उस इक्विपमेंट से, उस लीकेज करंट से या उस अनवांटेड अनडिजायर्ड करंट से। तो दोस्तों यह लीकेज करंट या यह डिजायर्ड या अनवांटेड करंट को अर्थ की ओर फ्लो करवाने का काम करती है अर्थिंग। जी हाँ दोस्तों, ये लीकेज करंट या जो अनवांटेड करंट है, ये अर्थिंग से होते हुए अर्थ में चला जाता है, अर्थ की ओर मुड़ जाता है। अर्थ इसे डाइवर्ट कर देती है उन अनडिजायर्ड जगहों से फ्लो होने से। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह अर्थिंग बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो दोस्तों जैसा कि हम समझ गए हैं कि अर्थिंग के थ्रू करंट फ्लो होता है, तो जाहिर सी बात है अर्थिंग जो है वो किसी मेटालिक स्ट्रिप से या फिर वायर से बनी हुई होगी या की गई होगी उस सिस्टम में या उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और उसकी एक प्रॉपर साइज होगी। जिस भी स्ट्रिप की यानी पट्टी की, कॉपर की हो या एल्यूमिनियम की हो या गैल्वेनाइज्ड आयरन की हो, इन तीनों की ही मोस्टली और कॉमनली यूज की जाती है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, या फिर कॉपर वायर से अर्थिंग की जाती है। तो दोस्तों ये जो स्ट्रिप होती है या फिर वायर होती है, इनकी जो कैपेसिटी होती है, ये एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट या लीकेज करंट को कैरी करने के लिए डिजाइन की गई होती है। ऐसा नहीं कि अर्थिंग सेफ्टी प्रोवाइड करती है तो वो कितना भी अनलिमिटेड करंट कैरी कर सकती है, उसकी भी लिमिट होती है, उसकी भी एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। तो दोस्तों जैसे कि हम एक बात जानते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कि कोई भी वायर या कोई भी मेटल अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करंट फ्लो करवा सकता है अपने थ्रू। अगर उसकी कैपेसिटी के ज़्यादा करंट वो कैरी कर रहा होता है तो वो डैमेज हो सकता है, वो बर्न हो सकता है, पिघल जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो आपको स्पार्क या फिर वायर जली हुई दिखती होगी। वायर जल जाती है क्योंकि उसके थ्रू शॉर्ट सर्किट कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होता है। इतना करंट कि उसकी कैपेसिटी के बाहर होता है, वो उसके कैपेसिटी के स्कोप के बाहर होता है, वो वायर जल जाती है। जिससे कि जैसे कि कोई वायर 10 एम्पियर करंट कैरी करने के लिए डिजाइन की गई है तो वो कंटिन्यूसली 10 एम्पियर करंट कैरी कर सकती है उसके लाइफ टाइम में। उसके 10 एम्पियर से ज़्यादा
वो करंट कैरी कर सकती है, लेकिन कुछ ही वक्त के लिए, एकदम माइनर पीरियड के लिए, मिनिमम टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए। लेकिन आप उसके थ्रू बहुत ज़्यादा देर तक करंट फ्लो करवाओगे उसके कैपेसिटी से ज़्यादा, तो वो पिघल जाएगी, परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। तो दोस्तों, यही ऐसा ही प्रिंसिपल जो है वो अर्थिंग के केस में भी लागू होता है, क्योंकि दोस्तों मेन रीज़न जो है, मेन प्रैक्टिकल रीज़न जो है अर्थिंग के डैमेज होने का, वो होता है कि फॉल्ट करंट कैलकुलेट न करते हुए रैंडमली किसी भी साइज की अर्थिंग स्ट्रिप या वायर या कंडक्टर सिस्टम में यूज कर लेना। अगर हम ऐसा करते हैं, इम्प्रॉपर गलत साइज की कंडक्टर या अर्थिंग यूज करते हैं, तो वो वर्क प्रॉपरली नहीं करेगी और वो डैमेज हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा करंट फ्लो होता है उसके थ्रू। तो ये हो गया एक रीजन, मेन और इम्पोर्टेंट रीजन। दोस्तों, दूसरा रीजन हो सकता है कि जो फॉल्ट करंट अर्थिंग कैरी करने के लिए डिजाइन की जा रही है, वो फॉल्ट करंट को हम प्रॉपरली जान ले कि फॉल्ट करंट कितना जा सकता है, प्रोबेबली पर्सपेक्टिवली फॉल्ट करंट कितना हो सकता है, कितने किलो एम्पियर में हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही अर्थिंग का सिलेक्शन करें। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, फॉल्ट करंट हमेशा नॉर्मल रेटेड करंट से ज्यादा ही होता है, नॉर्मल रेटेड करंट से ग्रेटर होता है। इसलिए बहुत से लोग जो नॉर्मल रेटेड करंट कैरी करने वाली वायर्स, कंडक्टर्स या फेज होते हैं, उन्हीं के ही साइज के अर्थिंग की साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। अर्थिंग के कंडक्टर की, स्ट्रिप की या वायर की साइज भी वो फेज वायर या न्यूट्रल वायर के सेम ही सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अर्थिंग की साइज हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा जो 3 पिन टॉप होता है, जो अक्सर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, गीजर्स, हीटर्स या फिर इलेक्ट्रिक आयरन्स को बोर्ड में कनेक्ट करने के लिए, उनकी जो टॉप स्ट्रिप है, प्लग है, उनमें से जो सबसे ऊपर वाला है वो बहुत मोटा होता है, थिक होता है और लंबा भी होता है। तो दोस्तों, ये क्यों डिजाइन किया गया है इस तरह से? बाकी जो आप फेज और न्यूट्रल के प्लग्स देखते हो वो सेम साइज के होते हैं, लेकिन जो ऊपर का होता है तीसरा, वो मोटा और लंबा होता है। तो वो जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है वो जानती हैं इलेक्ट्रिक्स रूल्स और रेगुलेशन, और उन्हें पता होता है कि फॉल्ट करंट ऑलवेज ग्रेटर देन नॉर्मल रेटेड करंट। इसलिए उस अर्थिंग कैरी करने वाले स्ट्रिप को या रॉड को पिन के मोटा और लंबा बनाती है, थिक और लॉन्ग बनाती है। तो दोस्तों, उसी तरह हमें अर्थिंग की साइज जो है वो हमेशा फेस कंडक्टर और न्यूट्रल कंडक्टर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सिलेक्ट करनी चाहिए। बहुत से लोग सेम साइज जो है फेस कंडक्टर और न्यूट्रल कंडक्टर की तरह ही सिलेक्ट कर लेते हैं अर्थिंग की, इसलिए अर्थिंग बर्न हो जाती है। तो दोस्तों, ये हो गया दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न सबसे मेन और इम्पोर्टेंट और गौर करने वाला है। इसमें बहुत बेसिक लॉजिक छुपा हुआ है। जो लोग साइंस से पढ़ रहे हैं, जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स रह चुके हैं या जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो इस रीज़न को बखूबी समझ जाएंगे। दोस्तों, ये रीज़न में आपका लागू होगा जूल्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जी हाँ दोस्तों, जो जूल्स साइंटिस्ट थे, इन्वेंटर थे, डिस्कवर थे, उन्होंने ये लॉ को बनाया था कि जो गर्मी होती है, जो हीट होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के मैग्नीट्यूड को, अमाउंट ऑफ करंट को। करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा किसी भी मेटल, किसी भी कंडक्टर या वायर के थ्रू, उतनी ज़्यादा वो वायर, कंडक्टर या मेटल गर्म होगी, हीटेड होगी, उसकी हीटिंग उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है, कुछ देर बाद आप उसको हाथ लगा कर देखो, सप्लाई ऑफ करने के बाद वो गर्म होगा, वो आपको गर्म हुआ दिखाई देगा। आप हाथ लगाओगे तो आपको गर्म लगेगा, वो वार्म अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसी तरह आप देखते हो मोबाइल का चार्जर, आप बहुत देर तक उससे को सॉकेट में कनेक्ट करके रखते हो मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो आप जब उसको हाथ लगा कर देखते हो तो भी आपको गर्म हुआ दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है वो भी, क्यों? उसके थ्रू भी करंट फ्लो हो रहा है, मोबाइल तक वो चार्जिंग पहुंचा रहा है, बैटरी तक वो सप्लाई पहुंचा रहा है मोबाइल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। अब आप बोलोगे कि जूल्स का जो नियम है वो क्या कहता है? तो दोस्तों, जूल्स लॉ को मैथमेटिकली प्रेजेंट किया जाता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर आपका H है हीटिंग के लिए, H फॉर हीट, I है यहाँ पर है, जानते बहुत से लोग, करंट के लिए, I मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और मेटल, R है रेजिस्टेंस ऑफ दैट मेटल और वायर और कंडक्टर, उस वायर का रेजिस्टेंस है R, और T जो है यहाँ पर टाइम है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है यहाँ पर। टाइम ये है कि कितने देर के लिए या कितने टाइम के लिए करंट जो है उस आर रेजिस्टेंस वाली वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है या हो चुका है या होता है। तो दोस्तों, इस लॉ के अकॉर्डिंग
इस नियम के मुताबिक जो हीट है, जो एच है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ आई को, आई स्क्वायर को, मतलब करंट के स्क्वायर को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब दोस्तों, जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी साथ साथ बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आई एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब हीट जो है वो करंट के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब करंट जितना ज्यादा बढ़ेगा किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो वो कंडक्टर या वो मेटल उतना ही ज्यादा हीटेड होगा, गर्म होगा, और एक पॉइंट पे आके वो पिघल जाएगा अगर उसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट लगातार बढ़ता रहे। अगर करंट लगातार नहीं भी बढ़ा, अगर वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, टाइम अगर ज्यादा है, तो भी वो बहुत ज्यादा गर्म होगा, वो पिघल जाएगा, क्योंकि एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर तो है ही, लेकिन यहाँ पर टी भी एच को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। मतलब टाइम और करंट की वैल्यू साथ साथ बढ़ते हैं। जितनी ज्यादा टाइम के लिए जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर या मेटल के थ्रू, वो उतना ज्यादा गर्म होगा और एक पॉइंट पे आगे पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, अगर कोई कंडक्टर या वायर या स्ट्रिप, कोई मेटल जितना ज्यादा मोटा होगा, जितना ज्यादा थिक होगा, उसका स्क्वायर उसका एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा, वो उतना देर से मेल्ट होगा, उतने देर से पिघलेगा। मतलब कि वो बहुत ज्यादा करंट ज्यादा देर के लिए कैरी कर सकता है। कोई पतला कंडक्टर के थ्रू अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। अगर उतना ही करंट आप बहुत मोटे कंडक्टर या मेटल के थ्रू फ्लो करोगे तो वो बहुत देर से पिघलेगा या नहीं भी पिघलेगा। अगर उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना करंट कैरी करता रहेगा विदाउट डैमेजिंग इटसेल्फ। तो दोस्तों, यही बेसिक्स रीजन होते हैं अर्थिंग के डैमेज होने के लिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में लगी हुई अर्थिंग न पिघले, तो आप प्रॉपर साइज की वायर या स्ट्रिप पट्टी जो है वो सिलेक्ट कीजिए कि वो जब भी लीकेज करंट या फॉल्ट करंट सिस्टम में प्रेजेंट हो तो उसे प्रॉपरली, खुद को डैमेज न करते हुए, अर्थ तक फ्लो करवा दे और आपको सेफ्टी प्रोवाइड करे और आपके इक्विपमेंट को भी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। ऐसे ही नॉलेजफुल और यूनिक वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।